हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया है साइड्स ए बी एंड डी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। मतलब क्या, ये ए बी, इसकी पी क्यू, उसके बाद में ये बी सी साइड एंड ये क्यू आर साइड और मीडियन ए डी एंड मीडियन पी एम, ये सभी के सभी प्रोपोर्शनल में यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर गिवन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये गिवन आपका क्या आ जाता है, गिवन में सबसे पहले ये आपका ए बी और इस वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड आपकी पी क्यू इक्वल्स टू इस वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी बी सी और इस वाले ट्रायंगल की साइड क्यू आर। ठीक है, ये ए बी पी क्यू बी सी और क्यू आर इज इक्वल्स टू मीडियन कौन सी है, ये इस वाले ट्रायंगल में ए डी है और इस वाले ट्रायंगल में आपकी पी एम दी है। ठीक है, ए डी अपॉन पी एम। हमें क्या शो करना है, टू शो या फिर टू प्रूव भी बोल सकते हैं। हमें ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये जो हमारी पहली फिगर है ए बी सी, सिमिलर किससे प्रूव करनी है, पी क्यू आर ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर हमें सिमिलर दिखाना है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये रेशो हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें इसका यूज करके सामने प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आसानी से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कर नहीं सकते। द रीजन इसके बीच में मीडियन दी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे दो छोटे और ट्रायंगल्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये BC, मतलब ये D मिड पॉइंट आ जाता है BC का, और ये M मिड पॉइंट आ जाता है QR का। ठीक है, तो हम अगर इसके हाफ ऑफ BC कर देते तो BD आ जाएगा, और हाफ ऑफ मतलब हाफ ऑफ क्यू आर अगर करते हैं तो ये क्यू एम आ जाएगा। राइट, तो मतलब हमारे पास ए बी भी है, हमारे पास बी डी भी है और हमारे पास ए डी भी है। तो हम साइड एंगल से या फिर सिमिलैरिटी से हम बता सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे या फिर इक्वल आ जाएंगे। राइट, तो ये मैं सबसे पहले ए बी, ये पहला वाला एज इट इज लिखती हूँ, ए बी और क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी को कैसे लिखना है हमें, हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, मतलब हाफ ऑफ क्यू आर। ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू बचा क्या है अभी, बाकी हम एज इट इज लिख देंगे, ये ए डी और पी एम आ जाती है। ठीक है, अब ये ए बी, फिर से हमारा ए बी और पी क्यू क्या रहेगा आपका, सिमिलर रहेगा। और हाफ ऑफ बी सी, मतलब ये बी डी हम लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। हाफ ऑफ क्यू आर मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू एम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ये ए डी पी एम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी इस साइड की, इस वाले ट्रायंगल की पी क्यू, इस ट्रायंगल की बी डी, इस ट्रायंगल की क्यू एम और इस ट्रायंगल की ए डी और इस ट्रायंगल की पी एम, आपस में तीनों प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और कौन सा क्राइटेरिया आ जाता है आपका, साइड 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 आ जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल, देयरफॉर ए बी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, पी क्यू एम हो जाएगा। और कौन सा क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक है, अभी ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है, इट मींस दैट उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये आपका बी और इस वाले ट्रायंगल का एंगल क्यू आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, CPST हम लिख देते हैं, पूरा मैं नहीं लिखी हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए हमें ट्रायंगल कौन सा चाहिए, ए बी सी और पी क्यू आर, इसको सिमिलर दिखाना है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए सी है, जी हाँ है, हमारे पास पी क्यू है, जी हाँ है, उसके बाद हमारे पास बी है और हमारे पास क्यू भी इक्वल दी है, और दूसरी साइड हमारे पास बी सी और उसके बाद में ये क्यू आर। मतलब यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। यस, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए बी, हमारा ट्रायंगल कौन सा, बी, हमने बी और इक्वल्स टू हाँ लिख दिया है। तो ये क्या हो जाता है आपका, ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमने शुरुआत में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्या लिखा था, क्यू, ये रीजन क्या आ जाएगा, बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 दे सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमने ऑलरेडी लिखे थे पहले। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू
इक्वल्स टू क्या, BC अपॉन QR, ठीक है। और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, आपका गिवन दिया था ये, ठीक है। ये हमारा 2 रीजन हो गया। हमेशा आपको बात ये याद रखनी कि जो आपका एंगल होता है उसी को चिपक के या फिर उसी से स्टार्ट होने वाली साइड्स आपकी क्या होनी चाहिए, प्रपोर्शन में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एंगल है और 2 साइड्स है, मतलब ये वाले जो ट्रायंगल है हमारे ABC सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्रायंगल PQR से। और Q हो जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया आ जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल था, आपको जो गिवन रेशियो है उसी का यूज करके हम क्या लिखेंगे, आपको ये और ये दिया था, उसके बाद में AD भी यहाँ पे दिया था, इसलिए हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाया। और उसके बाद में हमने उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल बता दिया, जो कि हमें मेन वाले ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हेल्प होगी। और बाकी रेशियो तो आपको यहाँ पे गिवन दिया ही था, ठीक है। इस रेशियो का यूज किया और एक एंगल का, तो साइड एंगल साइड आपको इस क्राइटेरिया से ये 2 ट्रायंगल क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।